वेलकम टू अफसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हर्यक वंश के बारे में। जो हमने पिछले वीडियो में मगध साम्राज्य जो 16 महाजन हमने पढ़ाया था, जिसमें एक मगध साम्राज्य जो बहुत ही बड़ा साम्राज्य है, उसमें जो कितने वंश ने राज किए, उसमें से 7 जो राज वंशों ने जो शासन किया, आज उस पर हम बात करेंगे। उसमें से एक कौन है? तो हर्यक वंश। और देखेंगे कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हर्यक वंश, देखते हैं कि कौन से प्रश्न मुख्य है। तो देखेंगे जो हमारा पहला है हर्यक वंश, इसका देखेंगे संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। आज जो भी बात होगी बिंबिसार पर होगी। और देखेंगे जो हर्यक वंश में कौन कौन से प्रश्न जो एग्जाम से रिलेटेड है। तो देखेंगे जो हमारा है हर्यक वंश कब से कब तक चला था? तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 492। ये आप ध्यान में रखेंगे कि हर्यक वंश का जो डेट कौन सा था। तो हर्यक वंश 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। देखेंगे यह हर्यक वंश का संस्थापक था तो कौन था? तो बिंबिसार। ये आप ध्यान में रखेंगे कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। अब देखेंगे जो हमारा है महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक था। अब देखेंगे कि महात्मा बुद्ध का मित्र कौन था और संरक्षक कौन था? तो ये हमारा बिंबिसार था। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे जो राजगिरी गिरिवज उसकी राजधानी थी। देखेंगे जो हमारा हर्यक वंश में बिंबिसार किसकी राजधानी बनाई थी? तो राजगिरी, जिसका नाम पुराना नाम गिरिवज के नाम से भी जाना जाता है, उसकी राजधानी थी, जो अभी वर्तमान में राजगीर के नाम से जानी जाती है। अब देखेंगे उसने विजय एवं विस्तार की नीति शुरू की। कैसे विजय एवं विस्तार की नीति शुरू की? अब देखेंगे बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपने स्थिति को मजबूत की। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि बिंबिसार ने अपनी स्थिति को किस तरीका से मजबूत की? तो वैवाहिक मतलब शादी करके उसने अपनी स्थिति को मजबूत की। अब देखेंगे वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को मजबूत की। उसने 3 विवाह किया। ये आप ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो बिंबिसार है उसने कितने विवाह किए? तो 3 विवाह किए। बिंबिसार कितने विवाह किए? तो 3। ये एग्जाम से रिलेटेड है, पूछ सकता है कि मगध पे जो शासन हर्यक वंश का था उसका संस्थापक बिंबिसार था, जिसने बिंबिसार ने कितने विवाह किए? तो 3। ये ध्यान में रखेंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप नोट कर लेंगे कि बिंबिसार कितने शादी किए थे? तो 3 शादी किए थे। अब देखेंगे बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र को अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जो बिंबिसार को दहेज में क्षेत्र मिला था और उसे विस्तार किया, अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र में मिला लिया और साम्राज्य को विस्तार किया। जो उनके दहेज में जो क्षेत्र मिला था अपने साम्राज्य में मिला लिया और फिर उसी को विस्तार किया। अब देखेंगे कि जो बिंबिसार का प्रथम पत्नी का नाम क्या है और कौन से राजवंश की थी। अब देखेंगे जो हमारा है प्रथम पत्नी महाकौशल देवी कौन थी? तो बिंबिसार की पूछ सकता है एग्जाम में कि बिंबिसार की प्रथम पत्नी का नाम क्या है? तो बिंबिसार का प्रथम पत्नी का नाम महाकौशल देवी है। ये आप ध्यान में रखेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप नोट कर लेंगे कि हमारा बिंबिसार का प्रथम पत्नी का नाम क्या है? तो प्रथम पत्नी का नाम महाकौशल देवी है। अब देखेंगे जो हमारा है कौशल राज। अब ये ध्यान में रखेंगे कौन से राज के थे? तो कौशल राज की पुत्री थी। किसकी थी? तो कौशल राज की पुत्री थी। इस विवाह से काशी दहेज में मिला था। अब ये भी पूछ सकता है प्रश्न कि कौन से क्षेत्र प्रथम पत्नी के साथ जो हुई थी शादी, बिंबिसार का जो प्रथम पत्नी थी कौन थी? महाकौशल। और प्रथम पत्नी से जब शादी हुई थी तो उसे कौन से क्षेत्र दहेज के रूप में मिला था? ये ध्यान में रखेंगे कि कौन से दहेज? तो काशी दहेज में मिला था। ये प्रथम पत्नी से कौन से क्षेत्र मिला था? तो काशी मिला था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी नोट कर लेंगे कि काशी कौन से शादी में इन्हें दहेज में मिला था? तो प्रथम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी नोट कर लेंगे। अब देखेंगे कि दूसरे पत्नी का नाम क्या है। देखेंगे दूसरे पत्नी जो है लिच्छवी है। लिच्छवी गणराज के थे। कौन से गणराज के थे? तो लिच्छवी दूसरे पत्नी का नाम पहले ये नोट कर लेंगे कि बिंबिसार की दूसरी पत्नी का नाम क्या है? तो और गणराज के शासक चेटक की पुत्री थी। किसकी थी? चेटक की पुत्री चेलना थी।
अब जो थी वो कौन थी, तो चेटक की पुत्री चेलना थी। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया, किसको दिया, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया, ये आप ध्यान में रखेंगे। बिंबिसार के पुत्र कौन है, तो अजातशत्रु। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे एग्जाम में प्रश्न ये पूछा हुआ है कि बिंबिसार का पुत्र कौन है, तो अजातशत्रु। ये ध्यान में रखेंगे। तो अजातशत्रु को जन्म किसने दिया, तो ये ध्यान में रखेंगे दूसरी पत्नी लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना थी। जो चेलना थी उसने अजातशत्रु को जन्म दिया। अब देखेंगे जो तीसरी पत्नी कौन थी, तो तीसरी रानी मद्र कुल के राजकुमारी क्षेमा थी। ये तीसरी पत्नी का नाम है। ये ध्यान में रखेंगे कि बिंबिसार की तीसरी पत्नी का नाम क्या है, तो तीसरी पत्नी का नाम क्षेमा थी। ये ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे जो मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी, ये आप ध्यान में रखेंगे कि बिंबिसार की तीसरी पत्नी का नाम क्या है, तो तीसरी पत्नी का नाम क्षेमा थी। अब देखेंगे कुछ और प्रश्न जो हमारा हर्यक वंश से है, तो देखते हैं। देखेंगे इसके समय अवंती के राजा, किसके राजा, अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को एक असाध्य रोग हो गया था। किसको, अवंती के जो राजा था चंद्रप्रद्योत, उसको एक बीमारी हो गया था। अब देखेंगे उसे लाइलाइज बीमारी हो गई थी। लाइलाइज के मतलब उसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा था। तो देखेंगे अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजा वैद्य जीवक को भेजा। देखेंगे जो उनके अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत थे, उनको जो बीमारी हो गई थी, तो बिंबिसार ने अपने राजा वैद्य जीवक को भेजा था उसे इलाज करने के लिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है प्रश्न में कि बिंबिसार ने अपने जो जीवक को कहाँ भेजा था, तो देखेंगे अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की यहाँ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे कि चंद्रप्रद्योत की यहाँ उसने इलाज के लिए भेजा था। तो देखेंगे जीवक के इलाज से चंद्रप्रद्योत स्वस्थ हो गए थे। मतलब जब बिंबिसार ने अपने जीवक वैद्य को भेजा था तो उसने इलाज किया और ठीक हो गया। तो देखेंगे और उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर लिया। अब जब ठीक हो गया तो उसने फिर अवंती को मगध के अधीन कर लिया। अब देखेंगे जो अधीन कर लिया था, तो क्योंकि इसके इलाज के लिए बिंबिसार ने भेजा था। अब देखेंगे जो लास्ट हमारा एक और प्रश्न है, देखेंगे इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। किसकी हत्या कर दी, अजातशत्रु ने, तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु कर दी। अब जो हमारा है अजातशत्रु किसके पुत्र थे, तो बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन सी पत्नी से बिंबिसार की जन्म हुआ था, तो ये ध्यान में रखेंगे। सेकेंड, ये आप एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी पत्नी से बिंबिसार का जन्म हुआ था, तो ये ध्यान में रखेंगे सेकेंड वाली पत्नी से अजातशत्रु का जन्म हुआ था। आई होप, उम्मीद है कि आपको हर्यक वंश भी समझ में आ गया होगा।